ठीक है, अब आइए आवाज। देखो हम क्या देख रहे थे 3-4 दिन से कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व भारत की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को समझा था। हमने सबसे पहले क्या है तात्कालिक समय की राजनीतिक स्थिति को देखा, और तात्कालिक समय की राजनीतिक स्थिति में हमको क्या दिखाई देता है कि जो वैदिक काल के जन थे वो जनपद में उत्तर वैदिक में कन्वर्ट हो गए थे, और उत्तर वैदिक का जो जनपद है वो काय में कन्वर्ट हो गया था, महाजनपद में कन्वर्ट हो गया था। और ऐसे हमको कितने हैं 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जानकारी का स्रोत क्या है बौद्ध और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर वो जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, हाँ 2 ग्रंथ थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इन दोनों से हमको 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। फिर इन 16 महाजनपदों में हमने से देखा था कुछ राजतंत्र और गणतंत्र थे। राजतंत्र ज्यादा थे लेकिन गणतंत्र भी 1-2 के उल्लेख मिलते हैं, बाकी छोटे छोटे गणतंत्र हमने देखे थे। तो राजतंत्र की व्यवस्था और गणतंत्र की व्यवस्था को भी हमने समझा था। फिर तात्कालिक समय की राजनीतिक स्थिति में हमने दूसरा टॉपिक क्या देखा कि जो 16 महाजनपद में थे मगध मगध महाजनपद सभी जनपदों में से ताकतवर बन के उभरता है और पूरे अन्य जनपदों पर धीरे धीरे अधिकार होना चालू हो जाता है। और इस मगध के उत्कर्ष में हमने देखा था अलग अलग राजवंशों की भूमिका है। हर्यक वंश में हर्यक वंश का नागवंश, नंद वंश, और आगे कहानी मौर्य वंश तक जाएगी और मौर्य तक मगध का उत्कर्ष ही चलेगा। फिर इसी टाइम पीरियड में हमने देखा था 600 शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं, और विदेशी आक्रमणकारी में पहले कौन आते हैं ईरानी आते हैं, हकमानी राजवंश आता है, और फिर बाद में यूनानी मतलब सिकंदर का आक्रमण होता है। उन दोनों का आक्रमण का ज्यादा कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रभाव था वो भी हमने देखा था। तो देखो ये इतनी राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत हमने देखा था। दूसरा फिर हमारे क्या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो कृषि है, अब कृषि अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में थी, अतिरेक उत्पादन हो रहा था कृषि में। कृषि के इस अतिरेक उत्पादन का परिणाम क्या हुआ, भारत में शिल्प उद्योगों का विकास होता है। शिल्प उद्योगों का विकास, शिल्प उद्योगों के विकास से क्या हुआ व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। शिल्प उद्योग और इन सबका संयुक्त परिणाम क्या होता है भारत में नगरीकरण। और इस नगरीकरण को हमने क्या देखा था सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन, भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति। उसमें देखा था नगरीय क्रांति में लोहे की भूमिका, कृषि की भूमिका, सारे बिंदुओं पर अपन ने देखा था। तो अपन ने ये सब क्या है आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ये सब चीजों को देखा था। फिर हमने इसके अंतर्गत क्या देखा तात्कालिक समय की सामाजिक स्थिति। माइक चालू है यार कोई का। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति के हमने क्या देखा था कि नगरीकरण का परिणाम। तो देखो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तीसरे बिंदु पर हमें क्या सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि जो वर्ण व्यवस्था है वही अस्तित्व में थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में भी हमको तनाव की स्थिति देखने को मिली है कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो क्षत्रिय थे वो अपने आप को ब्राह्मणों से ऊपर ले जाने की बात कर रहे थे। तो देखो सामाजिक व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि वर्ण व्यवस्था में तनाव के लक्षण थे। फिर वर्ण के साथ हमको जाति व्यवस्था के लक्षण मिलने लगे, अस्पृश्यता का चलन देखने को मिलने, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट और दासों की स्थिति में गिरावट। ये सब हमने क्या है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा था। तो देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के बाद अब हमको देखना है तात्कालिक समय की धार्मिक स्थिति, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है 600 ईसा पूर्व भारत की धार्मिक स्थिति, क्योंकि इधर भी अब क्या है धार्मिक क्रांति जैसी स्थिति हमको दिखाई देगी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक स्थिति। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की धार्मिक स्थिति। और देखो ये जो धार्मिक स्थिति है ये इस समय भारत की धार्मिक स्थिति भी बहुत परिवर्तन के दौर से गुजरी, बहुत उथल पुथल हुआ है। और ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बड़े परिवर्तनों का काल था। और कौन से धार्मिक परिवर्तनों का काल था।
पूरे दुनिया में नए नए धर्म और धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। हम देखो सिर्फ भारत की कहानी नहीं बताएंगे, यदि आप चीन में देखोगे तो चीन में इस समय क्या है, कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म, इनकी स्थिति उभरती है। ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस, मतलब बड़े बड़े विचारक, ये सब बहुत विचारक है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने विचार दिए, और वो विचार इतने पावरफुल थे कि उन्होंने आगे चल के अलग अलग धर्मों का रूप ग्रहण कर लिया। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे थे, कौन से परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। इन सभी परिवर्तनों का संयुक्त परिणाम होता है कि धार्मिक परिवर्तन हो गए, और धार्मिक परिवर्तन इतना व्यापक होता है कि नए धर्मों का उदय हो जाता है भारत में। ठीक है ना। तो देखो ये तो वैश्विक स्थिति है, इसी रूप में हमको इनको तो नहीं पढ़ना है, हमको तो ये पढ़ना है कि भारत में कौन सी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम तो देखते हैं भारत की स्थिति छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो देखो भारत की जहां तक बात है, भारत में तात्कालिक समय में क्या है, वैदिक धर्म था, वैदिक, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये तो तात्कालिक रूप से स्थापित था। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का उदय होता है, बौद्ध, जैन धर्म का उदय होता है, बौद्ध, जैन, इसके अतिरिक्त अजीवक, ये भी एक अलग संप्रदाय के रूप में पैदा होता है। इसके बाद एक अक्रियावाद, अक्रियावाद, शाश्वतवाद, शाश्वतवाद, अक्रियावाद, शाश्वतवाद, अजीवक, एक और लिख सकते हैं चारवाक, चारवाक, अज्ञान संप्रदाय। ऐसे टोटल 62 संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, टोटल कितने, लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हो गया। इसलिए इसको धार्मिक क्रांति कह रहे हैं। सोचो, एक नहीं, दो नहीं, टोटल 62 नए धार्मिक संप्रदाय, नए धर्म भारत में पैदा हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या होता है कि 62 संप्रदाय, जिसमें से बाकी संप्रदायों को तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, समय के साथ सब खत्म हो गए, लेकिन ये बौद्ध और जैन आज भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। जिसमें से बौद्ध भले भारत से लगभग समाप्त हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में हमको बहुत सारे देशों, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मध्य एशिया हो, यहां तक बौद्ध धर्म ने अपने पैर फैलाए। मतलब एक ऐसा धर्म है जिसने भारत की भूमि से, भारत की भूमि में पैदा होता है और वैश्विक धर्म के रूप में अपनी छवि बनाता है। तो सवाल इसमें अपन को यही है, देखो इन दोनों धर्मों को तो हम डिटेल में देखेंगे, बौद्ध और जैन, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री हो मेंस हो, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी इनके हम केवल नाम जान लेंगे, कौन इसके प्रतिपादक थे और इनकी थ्योरी क्या थी, क्योंकि अब थोड़ा सा जो सिलेबस चेंज हुआ है तो हमको थोड़ा सा इनको भी कम से कम एक प्री के क्वेश्चन के हिसाब से या 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अजीवक कौन था, उसका संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, चारवाक क्या थे, थोड़ी बहुत जानकारी हम इसमें देखेंगे। अब इनकी जानकारी तो अपन देखेंगे, लेकिन सवाल यह है, पहला सवाल अपने पास यही है कि वो कौन सी परिस्थिति थी या कौन से कारक थे जिन कारकों से 62 संप्रदायों का उदय होता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज बिना कारण के तो होती नहीं, और यदि होता भी, कोई सामान्य सी स्थिति भी होती, तो एक संप्रदाय, 2 धर्म, 3 धर्म, यहाँ तो 62 नए धर्मों का उदय हो गया। मतलब बहुत, जिसको कहना चाहिए स्थिति विस्फोटक स्थिति थी। क्योंकि देखो क्रांति तभी होती है, हम क्रांति शब्द का उपयोग सामान्य स्थिति के लिए कर लेते, लेकिन क्रांति जो है ना, वो आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है कि सब कुछ बदल गया, तब हम शब्द कहते हैं क्रांति। और यहाँ तो सब कुछ क्या बदल गया, यहाँ तो धर्म ही बदल गया। अब ये धर्म जो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, ये हाशिए पे चला जाएगा और ये नए धर्म आ जाएंगे और बहुत सारे लोग अब इन्हीं के अनुयायी बन जाएंगे। ये बेचारा अब हाशिए पे रहेगा, ये इसके पतन का दौर था और अगले 1000 वर्षों तक ये पतन की स्थिति में रहेगा। बौद्ध और जैन ही डोमिनेट करेंगे
ऊपर उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन अभी तक ये एकमात्र धर्म था, लेकिन अब ये होंगे, ये बाकी तो समय के साथ लुप्त हो जाएंगे, जिनकी जानकारी हमको आगे नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो हमको बस यही समझना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 62 धार्मिक संप्रदायों के उदय के क्या कारण थे। और देखो इसके पश्चात ये जो टाइम पीरियड है, इसके पश्चात फिर कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि इतने बड़े पैमाने पर नए धर्मों का उदय होगा। खासकर भारत भूमि में तो नहीं होगा। भारत भूमि में अगला जो बड़ा धर्म बनेगा वो सिख धर्म बनेगा, वही मध्यकाल में बनेगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति आए हैं, या तो बौद्ध में समाहित हो गए, या जैन में समाहित हो गए, या वैदिक धर्म में समाहित हो गए, या उन्हीं के एक हिस्से बन के वो रह गए हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमको धार्मिक स्थिति में परिवर्तन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहला यही है कि इन नवीन धर्मों की उत्पत्ति के क्या कारण थे। सबसे पहले हम बताते हैं एनवायरमेंट। देखो पहली बात तो आप ये जान लो कि ये जो टाइम पीरियड है, इस स्थिति में वैश्विक स्तर पर नए धर्मों का उदय हुआ है। नए धर्मों का उदय हुआ है। वैश्विक स्तर पर नए धर्मों का उदय हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में परिवर्तन हुआ है। और देखो धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि धार्मिक परिवर्तनों की जड़ों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, तभी धर्म परिवर्तन होगा। नए धर्म का यदि प्रादुर्भाव हो रहा है तो इसका मतलब है या तो अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, या राज्य व्यवस्था में बदलाव आया है, या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव है, तभी नए धर्मों की पृष्ठभूमि पैदा होगी। आपका राजा था, उस राजा ने नया धर्म ग्रहण कर लिया। अब जब राजा नया धर्म ग्रहण करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राजा चाहेगा कि प्रजा भी उसके धर्म का पालन करे। तो हो सकता है वो जनता पर दबाव डाल के धर्मों को, अपने नए धर्मों को लोगों से मनवाए, या फिर अब ये भी तो होगा ना कि जब राजा हमारे इस धर्म का पालन कर रहा है तो राजा की देखा देखी प्रजा भी उस धर्म की ओर हो जाएगी। तो राज व्यवस्था बदल गई, मतलब राजा ने अपना धर्म बदल लिया। जब राजा ने अपना धर्म बदलेगा तो फिर प्रजा भी बदलेगी। अब प्रजा नहीं भी बदलेगी तो क्या है कि राजा का धर्म है तो राजा अपने धर्म में इन्वेस्ट करेगा, अपने धर्म में इन्वेस्ट करेगा ना। कि राजा यदि हिंदू है तो मंदिर बनवाएगा, राजा मुसलमान है तो मस्जिद बनवाएगा, राजा बौद्ध बन गया तो वो विहार और स्तूप बनवाएगा, राजा यदि जैन बन गया तो वो फिर जैन मंदिरों का निर्माण करवाएगा। तो जब इन चीजों का निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता में धीरे धीरे इनकी पैठ बढ़ेगी। राजा अपने प्रचारक भेजेगा धीरे धीरे करके, और जो प्रचारक लोगों को जोतेंगे और फिर लोग उस धर्म में चले जाएंगे। तो राजनीतिक परिवर्तन होगा तो धार्मिक परिवर्तन अपने आप देखने को मिलेगा। और यदि आर्थिक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन तात्कालिक धर्म यदि अडॉप्ट नहीं करेगा तो लोग उस धर्म को भी छोड़ देंगे। ठीक है ना। देखो ये तो हम ये बता रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व वैश्विक स्तर पर नवीन धर्मों का उदय हुआ, और इन नवीन धर्मों के उदय के लिए कुछ तात्कालिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अब देखो तात्कालिक परिस्थितियों में सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक, या आप इसको आर्थिक कारक के रूप में भी बता सकते हो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो इतने बड़े स्तर पर संप्रदायों का उदय हुआ है, इन संप्रदायों का उदय के पीछे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है। देखो पहले ही बताया था कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका आधारभूत क्या होती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बदलेगी तो सब बदलेगा, अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी तो ऊपर ऊपर परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल जड़ है, ये जड़ बदल जाएगी तो पेड़ का रूप बदल जाएगा। तो तात्कालिक समय की आर्थिक परिस्थितियां क्या थीं जिन्होंने नए धार्मिक संप्रदायों के उदय में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। तो देखो तात्कालिक समाज की जो आर्थिक संरचना है या आर्थिक कारक है, हमने पहले इसलिए आर्थिक कारक पढ़ लिया है भाई। तात्कालिक समय की अर्थव्यवस्था में हमको क्या दिखाई देता है कि कृषि, अब कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया है, पशुपालन नहीं बचा है। लोहे की खोज हो गई है, जंगलों को काट के साफ कर दिया गया है, लोहे के औजार बने हैं, उन औजारों से गहरी जुताई हुई है, जिससे क्या है कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुआ, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है। अब मतलब कृषि एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। तो कृषि की क्या स्थिति थी, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति थी। अतिरिक्त उत्पादन, और फिर वही पूरी कहानी, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुआ
तो लोगों में शिल्प और उद्योग का विकास हुआ, शिल्प और उद्योग का विकास हुआ तो फिर व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो फिर नगरीकरण की स्थिति। ये तो हम सब कहानी को देख चुके हैं। अब देखो कृषि में अतिरिक्त उत्पादन है, मतलब कृषि लाभ का व्यवसाय है और अब ज्यादातर लोग कृषि कर रहे हैं, और जो लोग कृषि नहीं कर रहे हैं वो अपने शिल्प उद्योग चला रहे हैं। और देखो जो शिल्प उद्योग चल रहे हैं वो भी कृषि से संबंधित है। भाई कृषि के लिए उपकरणों का निर्माण करना है तो बढ़ई, लोहार, इन सब की भूमिका बढ़ेगी तो इनके शिल्प उद्योग बढ़ेंगे। तो मतलब ये कहना चाहिए कि कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था अपना रूप बदल रही है। अब पशुपालन जिसको कहना चाहिए कि मुख्य व्यवसाय नहीं बचा, कृषि ही मुख्य व्यवसाय बचा। और देखो उत्तर वैदिक काल में भी परिवर्तन हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति नहीं थी। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कृषि में जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ है, उनको उन्नत तकनीक की जानकारी हुई, जो कृषि पंचांग की जानकारी, उन सबका संयुक्त परिणाम होता है कि कृषि में परिवर्तन होता है और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति देखने को मिलती है, और जिससे पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमता है। अब देखो कृषि उस समय की बात है, उस समय कृषि के लिए आधार था पशु। बिना पशु के खेती नहीं हो सकती है। पशु, भाई खेत जोतने के लिए आपको क्या है, बैल की जरूरत है। ट्रैक्टर तो है नहीं उस समय, बैल की जरूरत है। और बैल कहां से मिलेगा? बैल तो गाय से मिलेगा। गाय तो हालांकि सांड पैदा करेगी, हमने उसको बैल बनाया है। दूसरा, खेती के लिए आपको खाद चाहिए, खाद, और खाद कहां से मिलेगा? गाय के गोबर से। तो अब आपको क्या है, खेती के लिए खाद। दूसरी बात क्या है, ये जो पशु है, ये जो कृषि का अवशिष्ट पदार्थ रहेगा, अवशिष्ट, उसको कंज्यूम करेंगे। तो मतलब देख रहे हैं, आपने धान की खेती की, धान आपने उत्पाद धान रख ली, और जो धान का वेस्टेज मटेरियल था वो पशु को दे दिया। इस पशु से आपको दूध दही तो मिल ही रहा है, साथ साथ क्या है, इससे खाद की भी प्राप्ति हो रही है। और बैल, बिना बैल के तो खेती हो ही नहीं सकती है, बिना बैल के तो खेती हो ही नहीं सकती है, तो बैल तो बहुत जरूरी हो गया। तो मतलब देखो कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था पशु। पशुपालन अब मुख्य व्यवसाय नहीं रहा है, पशुपालन सहायक व्यवसाय है, लेकिन पशुपालन अभी भी यह है कि बिना पशुपालन के एग्रीकल्चर आगे बढ़ ही नहीं सकता। ट्रैक्टर तो है नहीं, अभी मशीनीकरण तो हुआ नहीं है, जो कुछ भी है सब पशुओं पर ही निर्भर है। बैलगाड़ी में भी जोतने के लिए आपको बैल चाहिए। तो देखो जो समाज केवल पशुपालन कर रहा था, जो समाज केवल पशुपालन कर रहा था, पशुपालन उसका मुख्य व्यवसाय है, कृषि तो वो सहायक व्यवसाय के रूप में करता है। तो इसके लिए जानवरों की आवश्यकता अलग टाइप की थी। भाई देखो पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, खेती तो वो कर ही नहीं रहा, नाम मात्र की खेती कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है, लोहे की खोज ही नहीं है। तो इनके लिए पशुपालन में क्या है, इनके लिए भी देखो पशुपालन में गाय और भैंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इनको क्या दूध दही और घी सब इनसे मिलेगा। लेकिन इस पशुपालन में जो नर पशु है इसकी ज्यादा भूमिका नहीं है। भाई ये बैल का क्या करेंगे, प्रजनन के लिए चाहिए बस बैल, या प्रजनन के लिए जो नर पशु की आवश्यकता है, बाकी तो और ज्यादा कोई आवश्यकता है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप उसको बैलगाड़ी में जोत सकते हो, उसकी भी उतनी भूमिका नहीं है। तो यहां पर ये क्या है, कोई काम का नहीं है, नर पशु इनके लिए बेकार है। दूसरा क्या है, जो वृद्ध पशु होगा वो भी अब इनके लिए बेकार होगा, कि गाय दूध देना बंद कर दी है, पशुपालक समाज है, उन्होंने कहा कि यार एक तो नर पशु, इसके लिए चारा कहां से लाएंगे, वृद्ध पशु के लिए चारा कहां से लाएंगे, तो एक काम करो, इनको काटो और खा जाओ, ये अपनी भोजन की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी और इन पर बोझ भी नहीं रहेगा। तो देखो दुनिया के जितने भी पशुपालक समाज है अनिवार्य रूप से आपको मांसाहारी मिलेंगे ही, अनिवार्य रूप से मांस, क्योंकि मजबूरी, नर पशु का क्या करेंगे वो, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई तकनीक भी नहीं है। आजकल तो ऐसी तकनीक हमने विकसित कर ली है कि नर पशु पैदा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गाय है तो गाय से फीमेल ही होगी, उनका दूध चाहिए, बैल का कोई जरूरत नहीं है, सांड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय तो कुछ था नहीं, तो अब क्या करेंगे उसका, तो जो बैल होगा, जो नर पशु होंगे, जो वृद्ध पशु होंगे, उनके भोजन के रूप में उपयोग कर लिया जाएगा। तो इधर देखो इनकी आवश्यकताएं अलग थी, इधर आवश्यकता अलग हो गई। अब इनको नर पशु चाहिए, बड़े पैमाने पे चाहिए। क्यों? क्योंकि खेती में बैल को जोतना है। और हमने देखा है कि जो अथर्ववेद है उसमें जो चर्चा की गई है कि 24 बैल वाले हलों की चर्चा, मतलब इतने बड़े पैमाने पर बैलों को जोत के खेती की जा रही है।
अब ये स्थिति, पशुपालक समाज कौन था? वैदिक समाज। वैदिक समाज पशुपालक समाज था, तो वो मांसाहार भी करता था, पशुओं की बलि भी देता था। और उत्तर वैदिक आते आते तक हमने देखा क्या था कि उत्तर वैदिक आते आते तक ये स्थिति हो गई थी कि यज्ञ होते थे बड़े पैमाने पर, उन यज्ञों में बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी। यज्ञ होते थे और उन यज्ञों में बड़े पैमाने पर क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। वैदिक काल में तो यज्ञ बहुत सामान्य से होते थे, उसमें बलि भी नहीं दी जाती थी, सामान्य यज्ञ होते थे, फल फूल थोड़ा बहुत चढ़ा दिए, वही बलि के रूप में था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते तक क्या पशुओं की बलि दी जाने लगी। और इनके लिए पशुओं की बलि देना कोई इनको कोई आर्थिक रूप से हानि भी नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि पशु कोई गाय की बलि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गाय तो उपयोगी है ना। नर पशु की बलि दे दी, वृद्ध पशु की जो कोई काम का नहीं बचा। तो ये तो यज्ञ और बलि से इस समाज को इतनी दिक्कत थी नहीं। हालांकि अब यज्ञ में धीरे धीरे बलि की संख्या बढ़ने लगी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते तक स्थिति ये हो गई कि बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। वैदिक काल में यज्ञों की जानकारी सीमित थी, बहुत साधारण यज्ञ होते थे, लेकिन यहां पर अब बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, राजा अपना घोड़ा छोड़ेगा, फिर अश्वमेध यज्ञ कराएगा। फिर उनने कहा कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। जब राजा का राज्याभिषेक होगा तो राजसू यज्ञ होगा। राजा का रथ दौड़ेगा तो उसके लिए अलग से यज्ञ होगा, वाजपेयी यज्ञ होगा, उसमें राजा के रथ को आगे दौड़ाया जाएगा, सबसे पहले वही रहेगा ताकि राजा को अच्छा लगेगा। तो ये सब यज्ञ होंगे और इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाएगी। बड़े पैमाने पर पशुओं को राजा को दान देना पड़ेगा। उनका अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 1000 गाय दान में देनी पड़ेगी। मतलब देखो, ये समझाना चाह रहे हैं कि जो उत्तर वैदिक काल आते आते तक स्थिति ये हो गई थी कि पशुओं की कमी होने लगी थी। पशुओं की कमी होने लगी थी, क्योंकि पशु बड़े पैमाने पर क्या है, यज्ञों में बलि के रूप में दी जा रहे थे। और अब पशु में कमी होगी तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, और एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो देखो, पूरा एग्रीकल्चर प्रभावित होगा मतलब उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो जो लोग शिल्प उद्योग में चले गए हैं उनकी भी रोजगार खत्म होना चालू होंगे, क्योंकि वो भी कृषि पर निर्भर है। फिर जो शिल्प उद्योग खत्म होगा तो व्यापार वाणिज्य वो भी खत्म होगा, व्यापार वाणिज्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। मतलब देखो, इन पशुओं की कमी से इनका अर्थव्यवस्था का जो पहिया पूरा घूम रहा था वो सब बर्बाद होना चालू हो जाएंगे। मतलब देखो, कृषि तो फिर शिल्पी भी बर्बाद, शिल्पी बर्बाद तो व्यापारी भी बर्बाद, और शिल्पी व्यापारी कृषि से जब टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा भी बर्बाद। ये सब, और सब किससे हो रहे हैं? पशुओं की कमी हो रही है एग्रीकल्चर में। तो अब ये लोग क्या चाहेंगे कि यार यज्ञों में बलि मत दो, हमको पशुओं की जरूरत है खेती किसानी में, वहां पे हमको पशु ज्यादा अनुपात में चाहिए। तो अब ये लोग बलि का विरोध करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि पुरोहित जो रहेगा वो तो चाहेगा कि ये सिस्टम चलते रहे, क्योंकि जो यज्ञ हो रहे थे उस यज्ञ से राजा को फायदा हो या ना हो, पुरोहित को तो फायदा हो रहा था। जैसे राजा का राज्याभिषेक होना है तो उन्होंने कहा कि राजसू यज्ञ कराओ। और देखो, पहले भी बताया ये यज्ञ क्यों कराते थे बड़े बड़े, ताकि जनता में राजा के प्रति एक सम्मान हो कि राजा बना है तो राजा में कुछ देवीय गुण आ गए हैं, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया। जब बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो जनता के मन में ये जाता है ना कि यार भाई इसको ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया है, फलाना ठिकाना कुछ भी। इसलिए राजा महाराजा बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं। अपन देखेंगे पूरे इतिहास में समय समय पर राजाओं ने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराए हैं, मंदिरों के निर्माण कराए हैं, स्तूपों के निर्माण कराए हैं। तो उस समय मंदिर और ये तो कुछ होते नहीं थे, तो राजा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। राजसू यज्ञ करा रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ करा रहे हैं। ये सब यज्ञ से होता क्या था, राजा की प्रभु सत्ता को लोग स्वीकार करते थे, राजा का थोड़ा सा वर्चस्व बनता था, राजा स्पेशल लगने लगता था। तो इसलिए यज्ञ हो रहे थे। लेकिन अब इन यज्ञों से राजा को घाटा होने लगा, क्योंकि राजा को क्या है, बड़े पैमाने पर पशुओं को दान में देना पड़ता था। 1000 गाय दान में दी जा रही है इस पुरोहित को। और फिर अब यज्ञों की संख्या भी बढ़ गई थी। ऐसा भी नहीं कि चलो राज्याभिषेक हुआ है तो राजसू यज्ञ करा लिया फुर्सत। पता चला राजा ने अपना राज्याभिषेक कराया और राजसू यज्ञ कराया, बड़े पैमाने पर उन्हें दे दिया दान दक्षिणा सब पुरोहितों को, 1000 गाय दे के दिन में देगी। दूसरे दिन पुरोहित फिर आ गए और अब क्या बोले कि यार अब वाजपेयी यज्ञ होगा, क्योंकि तुम्हारा रथ दौड़ेगा और रथ को आगे जिताया जाएगा, उसके लिए वाजपेयी यज्ञ कराया जाएगा। तो राजा उससे फुर्सत हुआ, फिर उसको वाजपेयी यज्ञ कराना पड़ा। जब वाजपेयी यज्ञ हुआ, फिर पुरोहित कुछ दिन में पहुंच गए कि अब आपने वाजपेयी यज्ञ तो करा लिया, लेकिन अपन को साम्राज्य विस्तार करना है तो अपन को अश्वमेध यज्ञ कराना पड़ेगा। तो फिर राजा को अश्वमेध, तो राजा तो पूरे जीवन ही, मतलब यज्ञों की इतनी संख्या बढ़ गई कि
ऋतु परिवर्तन पे अलग, वर्षा ऋतु के लिए अलग यज्ञ हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु के लिए सुबह के लिए अलग यज्ञ हो रहा है, शाम के लिए अलग यज्ञ हो रहा है। यज्ञ पुरोहित तो उठ रहा ना यज्ञों के बहाने से। अभी देखो ये यज्ञ आधार में है, ये बदल जाएगा। यज्ञ की जगह अब कुछ समय बाद स्तूप विहार ले लेंगे, फिर स्तूप विहार के बाद कुछ समय मंदिर जगह ले लेंगे। ये कांस्टेंट रहेगा। ये इन सब चीजों से इसको फायदा होगा, बाकी सबको घाटा होगा। तो तात्कालिक स्थिति में पशुओं की कमी के कारण सब प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी भी प्रभावित हो रहा है, किसान भी प्रभावित हो रहा है, शिल्पी भी प्रभावित हो रहा है और राजा भी प्रभावित हो रहा है। तो पूरा जो नगरीकरण तेज होना चालू हो रहा था, वो पूरा नगरीकरण धीरे धीरे बर्बाद हो गया। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि ये जो राजा है ये चाहेगा कि यार ये सिस्टम बंद होना चाहिए, लेकिन पुरोहित तो इनको बंद करने से रहे, क्योंकि पुरोहित को तो फायदा है। तो इस स्थिति में अब जगह मिलेगी नए धर्मों को। मतलब देखो परिस्थितियां समझना है कि नए धर्मों को उदय होने की परिस्थितियां पैदा हो रही। तो देखो आर्थिक कारक में हम पहला क्या बता देंगे? आर्थिक कारक में पशु हत्या, और इस पशु हत्या से क्या प्रभावित हो रही है? कृषि। पशु हत्या और पशु हत्या से कृषि प्रभावित हो रही है। और देखो ये आगे का सर्किल आप समझ ही जाओ, कृषि से हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। कृषक तो प्रभावित हो ही रहा है, कृषक के साथ साथ व्यापारी प्रभावित हो रहा है, राज व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पूरा नगरीकरण का जो विकास होना चालू हुआ था सब कुछ प्रभावित हो रहा है सिर्फ एक पशु हत्या से। दूसरा आर्थिक कारक में जो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है कि जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म, ये वैदिक धर्म क्या है? व्यापार वाणिज्य में बाधा बन रहा था। व्यापार वाणिज्य में बाधा बन रहा था। ये जो वैदिक धर्म है ये व्यापार वाणिज्य में बाधा बन रहा था। कैसे व्यापार वाणिज्य में बाधा बन रहा था? देखो वैदिक धर्मों में कुछ बातों को जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि भाई सूद लेना और देना गलत है, कर्ज देना गलत है, समुद्र पार करना ये भी पाप की श्रेणी में है। समुद्री व्यापार को भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। होटल में खाने को प्रतिबंधित कर दिया। व्यापारियों से बोला कि आप कहीं रात होटल में नहीं बिता सकते, बाहर खाना नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध। सूद, ब्याज लेना और देना दोनों को गलत बता दिया गया। साथ ही साथ क्या है, ये जो परिवर्तन किए गए हैं इन सब से क्या है, व्यापारी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो देखो ये जो पशु हत्या हो रही है, इस पशु हत्या से जो कृषि बर्बाद हो रही है, इस कृषि से तो राजा तो प्रभावित हो ही रहा है, व्यापारी भी प्रभावित हो रहे, सब व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। अब वैदिक धर्मों की कुछ मान्यताओं से व्यापारियों को सीधा सीधा घाटा हो रहा है। व्यापारी व्यापार, अब समुद्र व्यापार नहीं कर पाएगा तो व्यापार क्या करेगा? सूद लेगा और देगा नहीं, कर्ज लेगा और देगा नहीं, तो फिर कैसे व्यापार चलेगा? रात बाहर नहीं बिताएगा। उसको व्यापार करने के लिए पहले तो ऐसा नहीं कि प्लेन चल रहे थे, वो तो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, तो वो तो महीनों महीनों बाहर रहते थे। तो वो अब सब धीरे धीरे उन्होंने कहा कि तुम पापी हो, समुद्र पार करके आ रहे हो, तुमको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना होगा। और फिर यदि तुमने गलत काम कर दिया तो फिर पुण्य इसको वापस करने के लिए फिर यज्ञ करो, फिर यज्ञ में बड़े पैमाने पर दान दो। तो देखो अब इन सब कारणों से क्या हो रहा है, ये लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखो ये आर्थिक कारकों में देखो राजा प्रभावित हो रहा है। राजा मतलब क्या है? क्षत्रिय प्रभावित हो रहा है। इससे वैश्य प्रभावित हो रहा है, वैश्य, ठीक है ना। इन सब कारणों से क्या होगा? क्षत्रिय भी प्रभावित, वैश्य भी प्रभावित। तो दोनों ही स्थिति में समाज के चतुर्वर्ण तो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। शूद्र की तो चलो अभी छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण को तो फायदा है, लेकिन ये दो वर्ग पिस रहे हैं। और देखो ये दो वर्ग समाज के उच्च वर्ग हैं। एक तो होता है समाज में उच्च वर्ग और एक होता है आम आदमी, कॉमनर, एलिट और क्रॉमनर। तो समाज में जो भी परिवर्तन आता है वो उच्च वर्ग के कारण आता है। जो निम्न वर्ग है या जन सामान्य है उसको कोई मतलब नहीं, वो तो भेड़ है, उसको उच्च वर्ग कहीं भी हाँक के ले जा सकता है। उच्च वर्ग और जन सामान्य, उच्च वर्ग और जन सामान्य।
समाज में जब भी परिवर्तन होता है इसके कारण होता है, ये कभी कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ये परिवर्तन लाते हुए दिखाई देता है, ये भीड़ का हिस्सा जरूर बनता है, लेकिन लीड यही करता है। ये जिस दिशा में समाज को ले जाएगा वहां समाज जाएगा। अब देखो उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों की संख्या कम थी। ब्राह्मण भी कम थे, क्षत्रिय भी कम थे, वैश्य भी कम थे, शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और देखो इस तात्कालिक आर्थिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को तो फायदा था, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य नया विकल्प तलाश रहे थे, और इनको नया विकल्प मिलेगा 62 संप्रदायों में से। और 62 संप्रदायों में से भी कौन? बौद्ध और जैन। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, अहिंसा, पशु हत्या पर प्रतिबंध, मांस खाने पे प्रतिबंध। हालांकि बौद्धों ने तो उतना अहिंसा पे जोर नहीं दिया, जैनों ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। तो जो वो नए धर्म की जो व्यवस्था आएगी वो इन लोगों के लिए, इनके पक्ष में होगी, इनको फायदा होगा। तो ये नए धर्मों को अपनाएंगे और वैदिक धर्म पीछे छूटता जाएगा। और देखो ऐसा नहीं कि वैदिक धर्म को लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी। वैदिक धर्म के जो पुरोहित हैं वो भी अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। और फिर इसी काल देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म में परिवर्तन आता है, उपनिषदीय रूप थोड़ा सा लेना वो चालू कर देता है। मतलब वहां पे भी अब क्या है, याज्ञिक कर्मकांड की आलोचना की जाने लगी है, वो भी अपने आप को थोड़ा सा बदलता है। तो वैदिक धर्म का भी हमको एक नया रूप दिखाई देगा जिसको हम उपनिषदीय धर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो सबसे मेन तो कारक क्या है? आर्थिक कारक। और देखो पहले ही बताया, यदि समाज का उच्च वर्ग किसी उच्च वर्ग के हितों पर कोई चीज नकारात्मक प्रभाव डालती है तो वो चीज वो बदल देंगे। जन सामान्य तो भीड़ है। पूरी दुनिया में गहरे परिवर्तन हुआ है इस क्लास के कारण। आप चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, चाहे दुनिया में कोई भी चीजों को पढ़ोगे तो आपको यही दिखाई देगा। ठीक है ना। तो एक तो क्या है, आपको इकोनॉमिक कारक बताना है, सबसे मेन कारक यही है, आर्थिक कारक। दूसरा आप बता सकते हो राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, और राजनीतिक कारक में क्या है? ये चीज है जो अभी हमने देखी कि तात्कालिक समय की जो राजा था, राजा को वैदिक धर्म, राजा को वैदिक धर्म बाधापूर्ण लग रहा था। मतलब उसको अपने राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था वैदिक धर्म। वही यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जा रही है, उसका पूरा खजाना खाली हो जा रहा है। मतलब अब ये वैदिक धर्म क्या है, उसके खजाने पर चोट कर रहा है। बड़े पैमाने पर उसको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी तो खजाना तो खाली हो जाएगा ना। और अभी कोई इतना बड़े पैमाने पर उसको टैक्स भी नहीं मिल रहा है कि ये सब कुछ कर सके। तो तात्कालिक जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में भी वैदिक धर्म उनको बाधा उत्पन्न कर रहा था। तीसरी बात अपन बता सकते हैं, तीसरा सामाजिक रूप से या सामाजिक कारक। ठीक है ना। सामाजिक कारक में भी ये दो बिंदु बताने हैं अपन को कि तात्कालिक समाज में जो वर्ण थे, खासकर क्षत्रिय और वैश्य, ये दोनों वर्गों में असंतोष की स्थिति थी। असंतोष, असंतोष। देखो वैदिक धर्म क्या कह रहा है? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण सर्वोच्च है, हर दिशा हर स्थिति में वो पूजनीय है। तात्कालिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तात्कालिक समय में जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, उन आर्थिक परिवर्तनों में दो वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। किन दो वर्गों को? एक वर्ग है क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि अब राजतंत्र का विस्तार हुआ। देखा ना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद भी अब धीरे धीरे क्या है, साम्राज्य का रूप लेंगे, मगध साम्राज्य का रूप लेता जाएगा। तो जो तात्कालिक क्षत्रिय वर्ग है उसकी ताकत में बेतहाशा वृद्धि हुई, क्योंकि राजा अकेला थोड़ी है, राजा की सहायता के लिए अब राजा को सेना रखनी पड़ेगी। तो जो सैनिक बनेंगे उनका कि तुम क्षत्रिय हो,
तो क्षत्रियों की स्थिति में मजबूती आएगी। मंत्री, पूरा जो क्षत्रिय लॉबी है वो क्षत्रिय ताकतवर होगा। और दूसरा ताकतवर कौन होगा? वैश्य। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अब व्यापार वाणिज्य विकास होगा, और व्यापार वाणिज्य के विकास होने से वैश्यों के पास पैसा आएगा। अब देखो वैश्यों के पास, वैश्यों की आर्थिक स्थिति तो ऊपर उठी है, क्षत्रियों की राजनीतिक स्थिति तो ऊपर उठी है, लेकिन सामाजिक स्थिति में देखो ब्राह्मण के नीचे है। वैश्य तो बेचारा तीसरे नंबर पर है, बहुत नीचे है। और कई जगह तो वैश्य और शूद्र को एक ही स्थिति में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो अब ये वैश्य वर्ग चाहेगा कि यार पैसा तो है अपने पास, अब अपन को चाहिए इज्जत। क्या चाहिए? समाज में इज्जत चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय दो ही से कहेगा कि देखो भैया तुम बड़े हो और पैसा तुम हमसे ले रहे हो। भाई राजा कैसे चला पा रहा है? ताकि जब उसको टैक्स मिल रहा है। टैक्स कौन देता है? टैक्स व्यापारी देता है। यदि व्यापारी कहेगा मैं टैक्स नहीं दूंगा तो सेना नहीं रख पाएगा, और सेना नहीं रख पाएगा तो बिना सेना के काय का राजा? तेरा राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो अब हमारी जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है तो हमको सामाजिक स्थिति में भी बदलाव चाहिए, हमको इज्जत चाहिए। पहले नंबर नहीं तो दूसरे नंबर पे तो हमको लो। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय को क्या कहेगा कि युद्ध मैं लड़ूं, टैक्स कलेक्शन करके मैं लाऊं, जान में अपनी जोखिम में मैं डालूं। और ब्राह्मण अपने आप को कह रहा कि नहीं हम ऊपर है। तो क्षत्रिय क्या कहेगा? भाड़ में जाओ, हम ऊपर। अब नई वर्ण व्यवस्था बना देंगे ये कि सबसे पहले क्षत्रिय है, फिर वैश्य उसको पैसा दे रहा तो वैश्य कहेंगे ठीक है तुम दूसरे नंबर पर, ब्राह्मण से कहेंगे जाओ तुम तीसरे नंबर पर। तो ब्राह्मणों की स्थिति में बहुत गिरावट आती है। तो देखो जो सामाजिक कारक है वो क्षत्रिय और वैश्य। अब देखो वैदिक धर्म में तो उनने ये लिख दिया कि भाई यही क्रम रहेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कल से बौद्ध बन जान रहे हैं। बौद्ध क्या कह रहे हैं? बौद्ध तो कह रहे हैं कि भैया क्षत्रिय पहला है। अब बोलो ये भी तो तुम नहीं बनाया है ना, ये बौद्धों ने बना दिया। जैन, ज्यादातर व्यापारियों ने जैन धर्म को अपना लिया, क्षत्रियों ने जैन धर्म को। अब जैन धर्म अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देता था तो क्षत्रियों को थोड़ी दिक्कत हुई, तो ज्यादातर व्यापारी जैन हो गए। तो अब वहां पर उनको सामाजिक रूप से इज्जत मिल रही। क्यों? क्योंकि अब देखो जैसे ही वो दूसरा धर्म अपनाते हैं वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गए। वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे ना। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म तो कहेगा कि यदि तुम वैदिक धर्म को अपना रहे हो तो तुम्हारी स्थिति यहां पर रहेगी समाज में। लेकिन अब जो किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म तो पहले कहता है कि क्षत्रिय पहले नंबर पर है, तो क्षत्रिय लोग बहुत तेजी से बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इसको खारिज करते हैं, वर्ण व्यवस्था को खारिज कर देते हैं, जाति व्यवस्था को खारिज कर देते हैं। तो जो निचली जातियां हैं उनको भी फायदा दिखाई देगा कि यार अपन तो शूद्र हैं, यहां तो अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। एक काम करते हैं अपन उन 62 में से किसी को भी अपना लेते हैं, तो कोई वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। जैसे वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गए आप ऊंच नीच के क्रम से भी ऊपर उठ गए। तो देखो जो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था में खासकर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग में असंतोष था, और ये क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का असंतोष ही उनके लिए नए धर्मों का, और इसमें शूद्रों में भी असंतोष था। ठीक है ना भाई। शूद्रों के साथ तो बहुत ही बेकार व्यवहार होने लगा था, छुआछूत की स्थिति थी, उनको यज्ञ करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया था, उनको शिक्षा के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो ये सब क्या है, शूद्र लोगों को तो पूरी तरीके से इस वैदिक धर्म ने अपने आप से, मतलब देखो है वो वैदिक धर्म का हिस्सा, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं, ना तो उनको यज्ञ का अधिकार है, ना ही उनको शिक्षा का अधिकार है, ना ही उनको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, किसी प्रकार का कोई अधिकार उनको नहीं है। तो शूद्र क्या कहेंगे कि भाई हमको तो इस व्यवस्था में कुछ मिल ही नहीं रहा है। और देखो कृषि का विकास हो रहा है, कृषि तो ज्यादातर कौन करेंगे, जो कृषक जातियां थी वो सब शूद्र की कैटेगरी में आ रही है। शिल्प और उद्योग करने वाली जो जातियां थी सब शूद्र की कैटेगरी में आई है, पैसा तो इनके पास भी आ रहा है। तो ये भी अब क्या है, इस वर्ण व्यवस्था के विकल्प को अपनाने का प्रयास करेंगे, और ये लोग भी क्या है नए विकल्पों को तलाशेंगे। तो जो 62 संप्रदाय देखेंगे उनमें से जो इनको पसंद आएगा वो ले लेंगे। और पसंद आने की बात क्या है, जिसका ज्यादा अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, और सबसे अच्छा प्रचार प्रसार किसका किया है, बौद्ध और जैनों का। मतलब देखो आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है कुछ कि उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझा तब वो बौद्ध हुआ, वो तो प्रचार तंत्र का खेल होता है। प्रचार किया, महात्मा बुद्ध ने अपना बौद्ध संघ बनाया, राजा को जोता, व्यापारियों को जोत लिया, तो आम जनता तो फिर बौद्ध बनी जाएगी। ठीक है ना। तो शूद्रों में भी असंतोष था, तो वो भी एक नए विकल्प की तरह से देखो। तो सामाजिक स्थिति और तो और फिर महिलाओं की भी बता सकते हैं, महिलाओं में भी तो असंतोष था। वैदिक धर्म तो महिलाओं को भी निम्न, उनको भी यज्ञ के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उनको भी अब उन्होंने कहा कि तुम सभा समिति में भाग नहीं लेते, राज व्यवस्था से पूरी तरीके से बाहर है। तो महिलाओं के लिए भी ये जो वैदिक धर्म था
वो उनको भी इज्जत देने की स्थिति में नहीं था। तो ये सारे वर्ण छोड़ छोड़ के कहां जाएंगे? अन्य धर्मों में। अब इस धर्म बचेगा कौन? वैदिक धर्म में केवल बचेंगे ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं वो भी अपने आप को रिवाइव करेंगे। और बौद्ध और जैन, ये मांसाहारी बौद्ध और जैन को देख के ये भी शाकाहार को अपनाएंगे, क्योंकि पशु हत्या पर ये भी प्रतिबंध लगा देंगे कि जानवरों की बलि गलत है। अपने आप में सुधार करेंगे। तो सुधार करेंगे तो वैदिक धर्म का फिर एक नया रूप देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो देखो जो तात्कालिक समय की परिस्थितियां थी वो यही थी कि कुछ आर्थिक कारक थे, कुछ राजनीतिक कारक थे और कुछ सामाजिक कारक थे। सामाजिक कारक में तो ये बताओगे कि ब्राह्मण वर्ग के थे, तीनों वर्णों में असंतोष विद्यमान था। ठीक है ना? और ये सब क्या है? ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के प्रति असंतोष का ही कारण था। ठीक है? अब आप इसको इस रूप में भी बता सकते हो कि कृषक वर्ग में असंतोष था, शिल्प वर्ग में असंतोष था, व्यापारी वर्ग में असंतोष था, क्षत्रिय वर्ग, सब तो असंतुष्ट थे वैदिक धर्म से। जब सब असंतुष्ट होंगे क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो वैदिक कर्म कांड है या जो ब्राह्मणवादी कर्म कांड है वो केवल पुरोहितों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब इनको धीरे धीरे समझ आएगा और अब इनको नया विकल्प, या तो देखो विकल्प ना मिले तो भी ये कुछ नहीं कर सकते कि विकल्प ही नहीं है। और तात्कालिक समय में देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी, आवश्यकता है, परिवर्तन हो रहे हैं, लोग असंतुष्ट हैं। तो जब लोग असंतुष्ट होते हैं, देखो परिवर्तन के लिए जरूरी क्या है कि लोगों में असंतोष का भाव और उस असंतोष के भाव का कारण भी होना चाहिए कि हमारी बर्बादी का कारण कौन वर्ग है, तब नई रास्ते पैदा होते हैं। तो जब समाज के सभी वर्गों में असंतुष्ट था तो उन असंतोषों के कारण एक इन नए धर्मों का उदय हुआ। और अंत में अपन एक कारक और बता सकते हैं कि खासकर क्या है, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। चौथा बता देंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जितने धार्मिक संप्रदाय पैदा हुए हैं उनके जो आदर्श हैं, आदर्श वो सामान्य जनता के हितों में थे, या जो आदर्श थे वो क्या कहते हैं, सभी लोगों के फायदेमंद थे। जैसे दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार, संयम, प्रेम, त्याग। ये खासकर देखो बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन, इन बौद्ध और जैन के आप अभी अपन पढ़ेंगे इनके डिटेल में, इनके आप आदर्श देखोगे तो आदर्श जिसको कहना चाहिए कि जो धर्म के आदर्श होने चाहिए वही है। भाई देखो परोपकार, दान दक्षिणा की बात तो हर धर्म करता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म क्या कहता है? जैसे दान देने की बात तो हर धर्म में की गई कि गरीबों को दान देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण धर्म क्या कहता है? दान केवल ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, अन्य आप किसी को दान दोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य कब मिलेगा? जब आप ब्राह्मणों को दान दोगे। तो देखो कोई भी स्थिति होती है, आप मृत्यु भोज कराओ तो पहले ब्राह्मण भोज कराना पड़ता है, आप कोई भी चीज कराओ बिना ब्राह्मणों के दान दक्षिणा के पूर्ण नहीं हो सकती। आपने घर बना लिया आपके पैसे से, ठीक है, लेकिन घर में जब प्रवेश करोगे तो उसको उद्घाटन के लिए आपको ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और ब्राह्मण को भरपूर दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब अभी तो कह रहा आपकी जितनी इच्छा उतनी दोगे, उस समय तो इनकी ऐसी चलने लगी थी कि भैया नया घर बनाया है उसके लिए तुमको यज्ञ कराना पड़ेगा और इतना दान दक्षिणा, तो घर से ज्यादा तो दान दक्षिणा में पैसा खर्चा हो रहा है। तो इन लोगों ने, बौद्ध और जैनों ने वैदिक धर्मों के आदर्शों को पीछे छोड़ दिया कि हमको नए आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे। अहिंसा, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जब पशु हत्या पर प्रतिबंध लगने की बात होगी तो सबको फायदा होगा, कृषक को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा, और जब कृषक और व्यापारी को फायदा तो राजा को तो फायदा ही फायदा है। तो अब उन्होंने कहा कि अहिंसा की बात, तो अहिंसा का आदर्श समाज में तेजी से फैलने लगेगा। प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, संयम। देखो बौद्ध और जैन ज्यादातर संयम की बात करते हैं। बौद्ध और जैनों के अपन आदर्शों को पढ़ेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा? महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यवहार। तो ये क्या बातें बता रहे हैं? ये यही बातें बता रहे हैं कि हमको सम्यक रहना, मतलब नैतिकता, नैतिकता, समझ रहे ना? व्यक्ति को नैतिक होने की प्रेरणा दे रहे हैं। वैदिक धर्म नैतिकता की बात नहीं कर रहा, वैदिक धर्म तो क्या कह रहा है? यज्ञ कराओ और मजे करो। और ये क्या कह रहे हैं? यज्ञ कराने से कुछ नहीं होगा,
अपने कर्मों को सुधारो, कर्मवाद की अवधारणा को लेके आएंगे कि अपने कर्मों को सुधारो, बुरे कर्म में करोगे तो भोगोगे। तो ये जो बौद्ध और जैन धर्मों के जो आदर्श थे, वो आदर्श क्या है, समाज को एक आगे की ओर ले जाने वाले थे। भाई देखो, समाज नैतिक होगा, पंच महाव्रत, पंचशील, ये सब क्या थे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, शराब और मदिरा, शराब का सेवन मत करो, पराई स्त्री को गलत ढंग से मत देखो। तो ऐसे जब ये आदर्श लेके आएंगे तो समाज के जो वर्ग हैं उनको लगेगा कि यार ये आदर्श तो बहुत सही है, इससे तो भाई है कि हमारे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे आदर्शों के कारण भी क्या है, लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। तो ये नए धर्मों के उदय का कारण बनता है। तो आप ये बता सकते हो कि बौद्ध और जैन धर्मों के आदर्श बता सकते हो, या ये इनको ये लिख सकते हो कि अन्य धर्मों के आदर्श। और पांचवा पॉइंट लिख सकते हो व्यक्तित्वों की भूमिका। व्यक्तित्वों की भूमिका, व्यक्तित्वों की भूमिका। देखो, परिस्थितियां तो सब ठीक है, हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति देखी, लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त क्या है, तात्कालिक समय में जो जिसको हम कहते हैं महान व्यक्तित्व, वो ब्राह्मण धर्म में हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। जबकि देखो अन्य धर्मों में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, अजीवक संप्रदाय का था अपना मखली पुत्र गौशाल, मखली पुत्र गौशाल, अजीत केश कंबलिन, परण्यु कश्यप, पूरन कश्यप, पूरन कश्यप, ये सब अलग अलग धर्मों के प्रणेता हैं। और ये सब अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है। महान व्यक्तित्व में समझ रहे हैं ना, इनके विचार एक ऐसे विचार थे जो लोगों को आकर्षित करते थे। भाई होता ना, एक अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा बोलने वाला भीड़ इकट्ठी कर लेता है, तो ये सब वही लोग थे। इनके बनिस्बत इस काल में आपको ब्राह्मण धर्म में कोई ढंग का व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। जो ढंग का व्यक्ति होगा वो ब्राह्मण धर्म को छोड़ ही दे रहा था और अपना अलग मार्ग, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में तो फिक्स कर दिया था कि भैया यज्ञ कराना है, इस यज्ञ से ऐसा ऐसा होगा, बात खत्म है। नई आइडियोलॉजी के लिए कोई जगह नहीं थी उधर। तो ये जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं, इन सब ने अपने अपने धर्म, और खासकर देखो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का तो प्रभाव ऐसा था कि लगभग लगभग दोनों 50-50, 60 साल घूम घूम के प्रवचन देते हैं। तात्कालिक समय के जो शासक वर्ग था वो या तो बौद्ध था या जैन था। अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो मौर्य में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, उसका लड़का बिंदुसार होता, वह अजीविक का संप्रदाय हो जाता, और अशोक बौद्ध को अपना लेता है। महात्मा बुद्ध की अभी यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे कि कहां कहां वो गए, जहां जहां जाते थे लोग अपने तिजोरियां खोल देते थे। उनने कहा कि वैशाली आए तो वैशाली के व्यापारी ने उनके लिए विहार बना दिया, वहां से बढ़ के सारनाथ गए तो वहां पे दान दिया कि ये तुमको हम विहार दान में दे रहे हैं। विहार का मतलब क्या, बड़े बड़े आश्रम टाइप का उनने बना बना के दे रहे हैं। तो इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि आम जनता इनसे खिंची चली आई, और जब आम जनता खिंची चली आई तो इन धर्मों का लोकप्रियता मिलनी चालू हो जाएगी। और तात्कालिक जो उच्च वर्ग है, शासक और व्यापारी, ये तो रास्ता ही देख रहे थे। देखो किसी भी समाज में पहले ही बताया, परिवर्तन के लिए क्या है, उच्च वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उच्च वर्ग का साथ नहीं मिलेगा तो जो नए विचार और नए विचार आते हैं वो समय के साथ या तो समाप्त हो जाते हैं, या फिर उनको वो स्कोप नहीं मिल पाता है। विचार कितने अच्छा हो, विचारक कितने अच्छा हो, यदि उसके पीछे उच्च वर्ग खड़ा हो गया तो विचारक फिर इनकी स्थिति, जैसे महात्मा बुद्ध की स्थिति देखें तो महात्मा बुद्ध के पीछे तात्कालिक समय का पूरा व्यापारी, मतलब तात्कालिक समय के जो भी अडानी अंबानी थे वो महात्मा बुद्ध के साथ थे। तात्कालिक समय की जो राजनीतिक ताकत थी, जो राजा थे, वो सब महात्मा बुद्ध के साथ थे। अब जब ये दो वर्ग साथ हो जाएंगे और महात्मा बुद्ध का अपना खुद का व्यक्तित्व, उनके धर्मों के आदर्श आम जनता में लोकप्रियता, भाई खर्चा लगता है ना कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा कि आज प्रवचन करेंगे तो भाई टेंट की व्यवस्था करो, माइक की व्यवस्था करो, लोगों की चाय पानी की व्यवस्था करो, मतलब उस समय की जो व्यवस्थाएं होती थी। तो यदि पैसा रहेगा तो वो चीज तेजी से फैलेगी। तो व्यापारियों और शासकों ने महात्मा बुद्ध के लिए अपने खोल दिए द्वार।
बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उनके आदर्श इनको फायदा पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों को भी बौद्ध और जैन दोनों के आदर्श फायदा पहुंचाएंगे, तो वो भी इनका प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, राजा के लिए अपना राजतंत्र मजबूत होना चाहिए, व्यापारी के लिए अपना व्यापार। तो इन सब कारणों से ही क्या है, तात्कालिक समय में हमको 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो देखो, आपसे पूछे कि बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति के कारण, तो भी यही बताने हैं। या सबसे मेन क्वेश्चन तो यही आएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय या अधिकतम धार्मिक संप्रदायों के उदय होने के क्या कारण थे। तो कारण में आपको यही बताना है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, फिर आपको बताना पड़ेगा इन संप्रदायों के आदर्श, और फिर बताना पड़ेगा इन संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों का व्यक्तित्व, और इन व्यक्तियों के नाम बताने पड़ेंगे कि इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि तात्कालिक समय में ये जो संप्रदाय थे वो अत्यधिक लोकप्रिय होते। मतलब देखो, दोनों चीज हो गई है, इनका व्यक्तित्व भी बढ़िया हो गया, इनके आदर्श भी अच्छे हैं, और इनको संरक्षण भी नहीं मिला। अब देखो, यदि इनको संरक्षण नहीं मिलता तो भी समय के साथ खत्म। अब महात्मा बुद्ध को मान लो, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कितने अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, कितने अच्छी वो बात कर रहे हैं, लेकिन यदि उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नेपाल की तराई में पैदा हुए, जहां भी कपिल वस्तु के शाक्य लोगों में थे, शाक्य गणराज्य में ही रहते, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनने जो बातें कही वो तात्कालिक समाज के जो बड़ा वर्ग था, ताकतवर वर्ग के साथ में था। तो ये स्थिति आपको, आप यदि यूरोप में परिवर्तन को पढ़ोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पढ़ोगे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नए विचारक आए थे उनको समर्थन किसने दिया, तात्कालिक समाज के व्यापारी लोगों ने। व्यापारी लोगों ने उनके लिए पैसा खोला कि तुम तो इनके विचारों को प्रचार प्रसार करो, तो विचार फैलते हैं और वहां पर क्रांति हो जाती है, और वहां पर डेमोक्रेसी स्थापना और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे आदर्श आ जाते हैं। तो व्यक्तियों की भूमिका, उनके जो आदर्श, इसमें यदि मिल जाए क्या है, तात्कालिक ताकतवर या उच्च वर्ग का समर्थन, फिर वो देखो छा जाता है। तो उस समय यही हुआ, वैदिक धर्म हांसी पे चला जाएगा, पतन हो जाएगा, वैदिक धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और ये स्थिति बहुत लंबे समय तक रहेगी भारत में। फिर और यहीं पे देखा देखी फिर क्या है, वैदिक धर्म अपने आप में भी सुधार करेगा। उसको कहते हैं वैदिक धर्म के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिक्रिया। उपनिषद में फिर उनने कहा, मुंडक उपनिषद जो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से कर देंगे कि यज्ञ, देखो खुद ही यज्ञ करा रहे थे, अब उनमें से लोग कहने लगे कि यज्ञ कराने से कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं बौद्ध और जैन ने तो यज्ञ को खारिज कर दिया, क्योंकि बौद्ध और जैन तो दोनों ही नास्तिक, चार्वाक नास्तिक, ज्यादातर धर्म नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, बिना ईश्वर के माने नैतिकता की स्थापना कर रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है किसी ईश्वर की। और जब इनको समर्थन मिला व्यापारी और राजतंत्रों का, तो देखो उनने ऐसी जड़ें जमा ली कि बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में छाया, और जैनों की। और फिर देखो आगे चलकर इनके पतन की कहानी भी पढ़ेंगे, इनके पतन की भी कहानी पढ़ेंगे, और पतन की कहानी में भी यही रहेगा कि वैदिक धर्म का पतन जैसा हुआ ना, वैसे इनका पतन हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ अब ये इनका वर्चस्व होगा। जब इनका वर्चस्व होगा तो नए लोगों को प्रवेश की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, बर्बाद, बौद्ध बर्बाद हो जाएंगे, जैन बर्बाद हो जाएंगे, फिर वैदिक धर्म उद्भव करेगा, और फिर वैदिक धर्म जो डोमिनेट करेगा। तो देखो आज तक वो वैदिक धर्म चल रहा है। हालांकि वैदिक धर्म तो समय समय पर रूप बदल लेता है। पहले बताया कि वैदिक धर्म में तो क्या है कि समय के साथ आदर्श भी बदल लिए उनने, अपने भगवान भी बदल लिए। वैदिक इंद्र, उत्तर वैदिक में दूसरे देवता। वैदिक धर्म का आदर्श क्या था? यही लोक। उत्तर वैदिक में आदर्श परलोक हो जाएगा, उपनिषद में फिर मोक्ष आदर्श हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि अब बौद्ध और जैन दोनों निर्वाण की बात करेंगे, तो अब ये लोग भी क्या है, मोक्ष की बात करने लगेंगे। तो मतलब ये समझो कि जब तक तात्कालिक वर्ग का, उच्च वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता। आम आदमी या जो कॉमनर होता है वो तो केवल और केवल क्या है, पिछलग्गू होता है, वो किसी विचारधारा को नहीं, उसको तो कोई विचारधारा पकड़ा दी जाती है और उसके पीछे वो हो जाता है। अभी देखो बौद्ध धर्म फैलेगा धीरे धीरे, पूरा भारत बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध धर्म मेन धर्म के रूप में स्थापित हो जाएगा, जैन बड़े क्षेत्र में हो जाएगा, वैदिक धर्म पीछे चला जाएगा, फिर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होगा, और फिर वैदिक धर्म इन दोनों को पीछे छोड़ देगा। तो आज देखो बौद्ध धर्म का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा, जबकि एक स्थिति थी कि पूरे भारत में विहार, स्तूप
और चैत्य। आज भी देखोगे तो ज्यादातर प्रमाण इन्हीं के मिलते हैं, ज्यादातर जो जैसे गुफाएं वगैरह मिली हैं वो सब बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। ज्यादातर पर क्या है, ब्राह्मण धर्मों ने बाद में कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा पचमढ़ी जाओगे वहां पे लिखा पांडव गुफा, पांडव से क्या मतलब, वहां पे बोर्ड देखो साफ साफ लिखा है कि ये बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन बस बोर्ड बोध के उन्होंने कहा ये पांडव गुफा हो गई। तो ऐसा करके वैदिक धर्म अपने आप को फिर से स्थापित कर लेगा। तो देखो ये तात्कालिक समय की धार्मिक परिवर्तन के कारक थे। आपको तो यही बताना है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक, और ये 5 पॉइंट में आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इस समय जो 62 संप्रदाय हुए हैं, तो 62 संप्रदाय में से केवल और केवल हमको बौद्ध और जैन को डिटेल में देखना है, बहुत डिटेल में देखना है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी हमारे लिए कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। तो अपन बाकी को भी एक एक लाइन देख लेंगे, ज्यादा नहीं। बौद्ध और जैन को अपन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आगे अब अपन इसमें कल देखेंगे बौद्ध और जैन धर्मों की क्या भूमिका थी, क्या आदर्श थे, और हमारे पेपर के लिए उनमें से क्या काम का है, ठीक है। तो बाकी अब कल